नमस्कार साथियों। मैं आप सभी का दोस्त संजय शर्मा एक बार फिर से अपनी क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं आपको रीजनिंग पढ़ाता हूं। जो पुराने बच्चे हैं वो मुझे जानते हैं, जो नए बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं शॉर्ट में कि नाम मेरा है संजय, SANJAY। मेरा डेजिग्नेशन है स्टेशन मास्टर, ईस्टर्न रेलवे। ज़्यादा डिटेल में जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, या फिर आप मुझसे टेलीग्राम पर संपर्क कर सकते हैं। किसी भी तरह की रेलवे की जानकारी, कोई भी एजुकेशन रिलेटेड जानकारी, जॉब प्रोफाइल, कुछ भी जानना हो आप मुझसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको पढ़ाता हूँ रीजनिंग, ठीक है। और रीजनिंग में अभी तक हम टोटल चैप्टर 11 कंप्लीट कर चुके हैं और अपना 12वां चैप्टर चल रहा है क्यूब एंड क्यूबॉइड, ठीक है। अब पुराने बच्चों को तो पता है, नए बच्चों के लिए बता देता हूँ मैं। मेरी क्लास लेने से पहले आपको जाके कॉपी पेन खरीदना होगा, नहीं है तो कॉपी पेन खरीदिए और कॉपी पेन लेकर के बैठिए। आप क्लास देखेंगे, ऐसा नहीं आपको समझ में नहीं आएगा, आपको कंप्लीट क्लास समझ में आएगी। पर आप कितना ही धुरंधर हो, कितना ही समझ लें, आप अगले दिन सब भूल जाएंगे। इसलिए सबसे जरूरी होता है रिवीजन। तो आपको मेरी क्लास कम से कम 2 बार देखनी होगी, और जब क्लास खत्म हो जाएगी उसके बाद में आपके पास पढ़ने के लिए खुद के नोट्स होने चाहिए। इसलिए आप कॉपी पेन लेके बैठें, साथ में नोट्स बनाते रहें, और उन नोट्स का आपको एटलीस्ट 5 से 6 बार रिवीजन करना होगा। जब आपका 5 से 6 बार रिवीजन हो जाएगा, कॉन्सेप्ट हो जाएगा, तो आप उस पर 20 से 30 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे, टेलीग्राम से जुड़ जाए, ठीक है। अब ज्यादा प्रवचनबाजी ना करते हुए, इंक भी डल गई है हमारी, तो समय का सदुपयोग हुआ है, प्रवचनबाजी करने का मैंने बहाना लगाया और अपना ये काम निकाल लिया, ठीक है। तो अब हम मुद्दे पे आते हैं। हम पढ़ रहे थे क्यूब एंड क्यूबॉइड, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं इसको घन और घनाभ, ठीक है। तो अभी तक मैंने एक इस क्लास के इसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं की है। 14 मिनट का छोटा सा वीडियो डाला था, उसको हम दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं एक बार। मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था और बताया था आप लोगों को कि जो हम क्यूब और क्यूबॉइड पढ़ते हैं, इसमें इस तरीके से देखिए, पहले हम पढ़ रहे थे क्यूब, तो हमने बनाया था, एक बना लेते हैं, ठीक है। ये है अपना क्यूब, घनाभ। घन, जैसे मान लीजिए कि अपना कमरा है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अगर बराबर होती है तो वह घन होता है, ठीक है। जिसमें 8 कोने होते हैं। देखिए, हर आप देख लीजिए, अगर आप दीवार में 4 कोने फर्श के, 4 कोने छत के, टोटल 8 कोने होते हैं, ठीक है। तो ये 4 कोने तो अपने छत के और 4 कोने अपने फर्श के, ठीक है। 8 कोने हुए ना, 8 कोने होते हैं, ठीक है। तो जब आपसे इसमें सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया, डिटेल्स में आपको समझना है, क्लास पीछे वाली देखिए, वापस से रिपीट कर देता हूँ। उसमें मैंने 5 पॉइंट आपको बताए हैं कि आपको क्या क्वेश्चंस पूछता है। 5 ही क्वेश्चन पूछता है, इसके अलावा आपसे छठा क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो जो एग्जामिनर आपसे पूछेगा, कितने घनों की एक सतह रंगी है, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन, कितने घनों की, एक की जगह बोल देगा 2 सतह रंगी है। तीसरा, कितने घनों की 3 सतह रंगी हैं। फिर कितने घनों की 3 से अधिक सतह रंगी हैं। कितने घनों की
कोई सतह नहीं रंगी। ठीक है, इस 5 तरह से क्वेश्चन पूछता है। अगर आप चाहे तो चलो पूरा लिख देते हैं आपके लिए, वैसे टाइम खराब करना होता है वो, लेकिन ठीक है फिर आप कहेंगे। यहाँ पे लिख दीजिए कितने घनों की। ठीक है, आपको इजी रहेगा। हम तो कर लेते हैं, हम तो वैसे बहुत मेहनती हैं, आपके लिए कर लेंगे। कितने घनों की। ठीक है, कितने घनों की। ठीक है, ठीक है, इसको रहने दीजिए। ठीक है, ये जगह नहीं है। तो अब मैंने आपको पिछली क्लास में आपको 5 पॉइंट बताए थे, जिसने पिछली क्लास नहीं देखी जाकर के देख ले, नहीं तो यहाँ पर देख ले और इसका स्क्रीनशॉट ले ले, कॉपी में लिख ले, कहीं पीडीएफ निकाल ले, स्क्रीनशॉट लेके कुछ भी करे, पर ये 5 चीजें रट दे। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला होता है 6n-2 का स्क्वायर। कि 2 से अधिक सतह बोलता है तो फॉर्मूला है इसका 12n-2। कितने घनों की 3 सतह रंगी है, इसका कोई फॉर्मूला जो होता है, इसका फिक्स होता है आंसर 8। कितने 3 से अधिक किसी की नहीं होती, इसका फिक्स होता है 0। कितने घनों की कोई भी सतह नहीं रंगी हुई है, इसका फॉर्मूला होता है n-2 का होल क्यूब। ठीक है, तो आपको ये 5 चीजें रख लेनी है, ये फॉर्मूला है। ठीक है, कितने घनों की एक सतह रंगी है पूछा जाता है तो 6 गुना n-2 का स्क्वायर। कितने घनों की 2 पूछता है तो 12 इंटू n-2। 3 का फिक्स होता है, 3 से अधिक एक भी नहीं होता है, और कोई भी सतह नहीं रंगी बोलता है तो n-2 का होल क्यूब। ठीक है, उतारिए फटाफट से। ठीक है, अब इसके ऊपर मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूं। ठीक है, किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, पूरा समझाएंगे आपको डीपली। साइड में लिख देते हैं 1 सतह, 2 सतह, 3 सतह, 3 से ज्यादा कोई नहीं। ठीक, तो 6 गुना n-2 का स्क्वायर, 12 गुना n-2, फिक्स है 8, फिक्स है 0, n-2 का क्यूब। कोई दिक्कत। ये 6 है। ठीक है, लिख लिया। अब देखिए क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा। कोई क्वेश्चन आपसे बोलेगा कि किसी घन को लाल रंग से रंगा गया। मतलब एक घन था, घन क्या, क्यूब। क्यूब कैसा होता है अपना, ये अपना क्यूब होता है। ठीक है, इसको लाल की जगह अपन बोल लेते हैं नीला, क्योंकि मैं आपको समझा दूंगा पूरा। नीला रंग से रंगा गया। ठीक है, तथा 64 छोटे घनों में बांट दिया। बांटा दिया तो ठीक है, फिर एक बड़ा घन था, उसको नीले रंग से रंगा पहले, फिर 64 छोटे घनों में बांट दिया। ये जब भी क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, या तो वो 8 घनों में बांटेगा, या 27 में बांटेगा, या 64 में बांटेगा, या 125 में बांटेगा। आप चिंता मत कीजिए, यही होगा हमेशा, क्योंकि घन का जो फॉर्मूला होता है भुजा क्यूब होता है। तो ये हमेशा ऐसी संख्या लेगा जिसका कोई ना कोई, जो किसी ना किसी का क्यूब हो। 2 का क्यूब होता है 8,
27 होता है 3 का क्यूब, 64 होता है 4 का क्यूब, ऐसे चलता है। 125 होता है 5 का क्यूब। ठीक है, अब 64 टुकड़ों में बांटा है, इसका मतलब यह है क्यूब किसका, 4 का, मतलब n की वैल्यू आएगी 4। ठीक है, यहां से अपनी n की वैल्यू आएगी 4। अब क्वेश्चन पूछा, एक सतह रंगी गई कितने घनों की। अब कितने घन है अपने पास, 64 घन है। एक बड़ा घन था, उसको नीले रंग से रंगा, 64 छोटे टुकड़े किए, मतलब 64 छोटे घन बन गए। उनमें से कितने घन ऐसे हैं जिनकी एक सतह रंगी हो। तो एक सतह का फॉर्मूला 4n-6 n-2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 6 n की वैल्यू क्या आई है अपने पास, 4 -2 का स्क्वायर, 6 2 का स्क्वायर 24। ठीक है, समझ गए। ठीक इसी तरीके से बोल दिया, मान लीजिए दो सतह रंगी गई हो, कितने घनों की, टोटल घन कितने हैं, 64 छोटे है ना, उनमें से कितने घनों की दो सतह रंगी रंगी गई हो या नीली नीली हो, दोनों वर्ड इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, 12n-2 का कुछ भी नहीं, ठीक है, बंद कर दिया। तो 12 × 4 - 2, 12 × 2 बराबर 24 आया ये भी। तो ठीक है, इस तरीके से अपन निकाल लेंगे। तीन सतह पूछेगा तो तीन का तो फिक्स होता है, निकालना ही नहीं है। इसका आंसर फिक्स होता है 8। तो आपको ये सब चीजें रट लेनी है, समझ गए होंगे आप। ठीक है, चलिए अब आपको मैं डायग्राम से समझाता हूँ ये चीज, ये सब क्या हो रहा है, क्या घटनाएं घट रही है। ठीक है, n बराबर 4 वाला ये डायग्राम बनाते हैं। ये है अपने पास, ठीक है, ठीक। अब ये बनेगा अपना मस्त वाला डायग्राम। एक, दो, तीन, n बराबर 4 है ना, एक, दो, तीन। ठीक है, एक, दो, तीन, एक, दो, तीन। ठीक है, एक, दो, तीन। अब ये देखिए, ये बना अपना क्यूब, पासा। दिख रहा है आप सबको, कोई दिक्कत हो रही है, नहीं। n बराबर 4, ठीक है, देखिए 1 2 3 4, हाँ मतलब n बराबर 4 है। ये टोटल 64 घन है। अब इसको अपन ने क्या किया, नीले रंग से रंग दिया। एक्चुअल में क्या था, ये पहले पूरा एक घन था, मतलब ये लाइनिंग नहीं थी, पहले घट इसको रंगा, 64 ऐसे ऐसे टुकड़ों में बांटा। ये है एक क्यूब, ये है दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, सातवां, आठवां, ऐसे 64 क्यूब में बांट दिया। ये पूरा एक बड़ा क्यूब था और इसमें 64 छोटे क्यूब हैं। ठीक है, इसको हमने क्या किया फिर, इसको हमने कर दिया नीला कलर। ठीक है, इस तरीके से। आई होप आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ड्राइंग की क्लास नहीं है,
रीजनिंग की क्लास है, तो आप ऐसे मत कहिएगा सर ये बकवास ड्राइंग क्या कर रहे हो, कचरा कचरा। मैं यहाँ पे आपको ड्राइंग की क्लास नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। अगर मुझे ड्राइंग आती तो मैं आर्टिस्ट होता, रीजनिंग नहीं पढ़ाता आपको। मैं यहाँ रेलवे में नौकरी नहीं करता, मैं पिकासो की तरह महंगी महंगी पेंटिंग बिकती मेरी, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से देखिए बनता जाएगा। ठीक है, ज्यादा नहीं बनाएंगे। इस तरीके से पूरे पे नीला नीला कलर कर दिया गया, आप इमेजिन कर लीजिएगा, ठीक है। मैं थक जाऊंगा बनाते बनाते, क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। तो हुआ क्या, अब इसने बोला कि ऐसे मान लीजिए अब कितने छोटे घन हैं जिसकी एक सतह रंगी है या एक सतह पर नीला रंग है, ठीक है। अब ये देखिए ये कोने वाला, इसके इस सतह एक और ये दो सतह पर रंग है। ये जैसे ये वाला देखो एक दो और तीन, तीन सतह अपने को दिख रही है, तीन नहीं दिख रही है, क्योंकि छह की छह दिखाना पॉसिबल नहीं है। एक सतह इसके अपोजिट में भी होगी, एक इसके अपोजिट में होगी, एक इसके अपोजिट में होगी। तो जो इसके अपोजिट में होगी इधर होगी, तो एक वो भी होगा इधर, मतलब एक दो तीन। ये वाला जो कोने वाला है इसके तीनों तरफ कलर होगा, इस पर, ठीक है। जैसे ये कोने वाला है इस पे भी तीनों तरफ कलर होगा, देखिए एक एक ये होगा कलर, एक ये होगा कलर, एक ये होगा। ये एक ही के तीनों तरफ हो गया। ऐसे ही ये है कोने वाला, एक कलर इधर होगा, एक इधर होगा, एक नीचे होगा। तो मतलब इससे साबित क्या होता है, जो कॉर्नर वाला होता है उसके तीन तरफ कलर होता है। तो एक क्वेश्चन था ना, कितने घन हैं जिसकी तीन सतह पर, क्वेश्चन था। हाँ, तो यानी कॉर्नर वाले की तीन सतह पर होता है। कॉर्नर कितने होते हैं, मैंने बताया चार फर्श पे, चार छत पे, आठ कोने होते हैं। एक कोना ये रहा, एक ये, दो, चार हो गए, दो छह और दो आठ कोने होते हैं, इसलिए इसका आंसर फिक्स आठ होता है तीन सतह वाले का, ठीक है। अब एक सतह वाले का देखिए, अब अगर अपन इस पे कलर करते हैं, अब इस पे अपन कलर करते हैं, तो देखिए एक इस साइड, एक इस साइड। अब ये दोनों एक ही तो है, दो साइड कलर हुआ। ऐसे इस पे दो साइड कलर हुआ, ऐसा ही ये होगा, एक इधर होगा, एक सामने, इसके सामने वाली होगी, दो होगा। मतलब जो कॉर्नर होते हैं उन पे तो तीन साइड होता है, और उनके बगल बगल वाली पे दो साइड होता है। इस पे भी दो साइड होगा, इस पे भी दो साइड, ये देखिए दो साइड, दो साइड। बचा कौन, बचता है ये बीच वाला पोर्शन, इस पे सिर्फ एक साइड कलर होता है। एक दो तीन चार, मतलब एक सतह पर एक साइड में चार ऐसे होते हैं, एक साइड में चार ऐसे होते हैं जिनकी एक सतह पर कलर होता है, और एक सतह पर रंगी हो, इतने टोटल पूछे हैं। अब एक साइड पे कितने हैं, चार, टोटल साइड कितनी होती है, छह। क्या आया, 24। फॉर्मूले से क्या आया था, 6 गुना n-2 का स्क्वायर, n की वैल्यू 4 थी, इससे भी वही आएगा 24। मतलब इससे क्या साबित होता है कि ये दिखा दिया अपन ने, समझ में आ गया वो कैसे हुआ, क्लियर कट है बात। ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाया, बाकी इसका कोई रोल नहीं है इतना अभी। इसका रोल जब आता है जब क्वेश्चंस का लेवल बढ़ जाता है। जब तक किसी भी घन को नीला रंग करो, पीला रंग करो, हरा रंग करो, गुलाबी रंग करो, लाल करो, लाल रंग इश्क का पिया, ठीक है, कैसा भी कलर करो, लेकिन एक सिंगल कलर की अगर बात हो रही होती है तो कुछ नहीं करना होता है, 6 गुना n-2 का होल स्क्वायर, 12 गुना n-2, 8, ये फॉर्मूला रटना है। एक सतह, दो सतह, तीन सतह, तीन से ज्यादा कोई नहीं, बस सीधा वैल्यू पुट करो। वैल्यू, अब n की वैल्यू कैसे निकालते हैं, अगर 64 टुकड़े हो रहे हैं तो किसका क्यूब है 64, चार का। 125 टुकड़े हो रहे हैं तो 5, 27 टुकड़े हो रहे हैं तो 3, 8 टुकड़े हो रहे हैं तो 2, n की वैल्यू, ठीक है। तो n की वैल्यू आ जाएगी, फिर n की वैल्यू फॉर्मूले में पुट करेंगे, सीधा आंसर आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत कब होगी, जब क्वेश्चन एग्जामिनर
सरक जाएगी, एग्जामिनर अपनी लुगाई से लड़ाई करके आएगा और वो डालेगा क्वेश्चन ऐसा कि आप रो दो। जैसे एक क्वेश्चन बोल दिया, मान लीजिए जो दो समीपवर्ती सतह है, दो समीपवर्ती सतह है, ठीक है, लाल है। एक तो क्या होता है, पूरे घन का रंग अपन लाल कर देते हैं और फिर उसको 64 टुकड़ों में बांटते हैं, तो सीधा फॉर्मूला पुट कर देते हैं। अब हुआ क्या, दो समीपवर्ती सतह लाल है, पूरा घन लाल नहीं है, ठीक है, और इनके जो विपरीत है वो ब्लैक है, ठीक है। और जो बच गई शेष बची हुई सतह वो ग्रीन है। तो देखिए ये क्या कहना चाहता है, ये क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है ये, ठीक है, ये अपना क्यूब है। अब इसमें क्या है, दो समीपवर्ती सतह, या तो ये दोनों पास में है, ये दोनों पास में है, इन्हीं दो को, जैसे इसको मान लिया मैंने, ये भी रेड है तो ये भी रेड है, ठीक है। और इन दोनों की अपोजिट सतह ब्लैक है, मतलब ऊपर रेड है तो नीचे क्या होगा, ब्लैक। अब इस रेड के अपोजिट में भी उधर ब्लैक होगा, ठीक है। बचा कौन, ये हो गया ग्रीन, जो बचा वो कौन है, ग्रीन। ये हो गया अपना ग्रीन, तो इधर भी अपना क्या होगा, ग्रीन, ठीक है। इस तरीके से अपना डायग्राम बनेगा। अब अगर इसमें मान लीजिए क्वेश्चन पूछता है, देखिए इसमें तीन तरह के कलर कर दिए हैं, ये रेड नहीं है पूरा, ये ब्लैक नहीं है पूरा, ये दो सतह रेड है, दो सतह ब्लैक है और दो सतह इसमें ग्रीन है, ठीक है। अब इसमें मान लीजिए कोई क्वेश्चन पूछता है, कितने घनों की एक सतह रंगी, जी। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, और ये पूरा लाल होता है, ये पूरा काला होता है, पूरा ग्रीन होता है, या फिर तीन टुकड़े हैं, उससे मतलब नहीं है। इसने बोला है रंगी गई, पर्टिकुलर किसी कलर का नाम नहीं लिया। जब पर्टिकुलर किसी कलर का नाम नहीं लिया तो तीनों को मिला के बोला है, तीनों को मिला करके बोला फिर, तो फिर वही फॉर्मूला आ गया, एक सतह का 6 × n - 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब कितने टुकड़े थे, इसमें भी 64 टुकड़े थे, ठीक है। चलो मान लेते हैं इसमें 27 टुकड़े थे, हाँ, तो n की वैल्यू यहाँ पर 3, 6, 3 - 2 स्क्वायर, टोटल क्या है आंसर इसका आएगा 6। एक सतह रंगी गई टोटल 6, अगर 27 टुकड़े किए तो। ये कंडीशन कब हुई, जब कितने घनों की एक सतह रंगी गई। मान लीजिए पूरा लाल होता तो, और बोलता कितने सतह, कितने घनों की एक सतह लाल है, तब भी यही होता। और तीन तरह के कलर हैं, और अब बोल दे कितने घनों की एक सतह लाल है, तो क्या होगा, क्या होगा बताइए। ये वाला पोर्शन निकालना होगा अपने को, क्योंकि ये भी लाल है, ये भी लाल है। तो देखिए इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे अपन। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी होगी लाल। ये इस तरीके से था, ये रेड था वो भी रेड है, ठीक है। इस तरीके से एक डायग्राम बनाया। अब सुनिए, ये जो कोने वाला है, इस पे तो एक और दो तीन तरफ कलर होगा,
ठीक है, इधर कौन होगा? ग्रीन। ऊपर रेड, इसने बोला एक सतह लाल, तो इसकी तो नहीं है। अब ये देखिए, इसकी ये भी लाल है, ये भी लाल है, इसकी दो सतह लाल हो जाएंगी। इसकी वो एक इधर होगा, एक इधर होगा, एक इधर होगा, तो इसमें भी सेम दो होगा, इसमें तीन होगा, इसमें तीन होगा, इसमें दो होगा। इकलौता यही बचा जिसकी एक सतह लाल है, और सेम इसी तरीके से इसमें ये बचेगा जिसकी एक सतह लाल होगी। तो कुल मिलाकर के कितने होंगे? दो। दो घन ऐसे होंगे जिनकी एक सतह लाल होगी। अगर ये मान लीजिए पूरा ही लाल होता, मान लीजिए ये तो अब इसमें क्या है, ये और एक ये दो सतह ही तो लाल है। छह की छह सतह लाल होती तो, जैसे कि देखिए, एक सतह पर एक, दो सतह पर दो, छह सतह पर कितना आते? छह लाल आते कि नहीं? छह आता ना, छह। लेकिन दो सतह पर कितना आया? दो, क्योंकि दो ही है ना इसमें रेड। अब अगर वो ग्रीन पूछ लेता, कितने ऐसे कितने घन हैं जिनकी एक सतह ग्रीन है, तो सेम जो अपन ने इसमें अप्लाई किया वो अपन इसमें अप्लाई करते, और सेम चीज वही इसमें बीच वाला एक आता, सामने वाला ग्रीन है उसमें भी एक आएगा बीच में, आंसर सेम आएगा, दो। समझ गए? ठीक है, चलिए एक नई चीज देखते हैं, क्वेश्चन बदलते हैं। क्वेश्चन मान लीजिए इस तरीके से आता है, ऐसे कितने घन हैं, कितने घन हैं, ठीक है, इस बार अपन लेते हैं 64 टुकड़े, n बराबर 4, तो डायग्राम बदल जाएगा। ठीक है, चलो पहले फिर दोनों डायग्राम बना के दिखाएंगे आपको, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। ये n बराबर 3 का है, ठीक है, फिर n बराबर 4 का भी दिखाएंगे। ठीक, कितने घन हैं, ठीक है, जिनकी एक सतह तो लाल हो, लाल, और विपरीत काली। मतलब ऐसे कितने घन हैं जिनकी एक सतह तो लाल हो और लाल के जस्ट अपोजिट सतह हो काली। अब देखिए, मान लेते हैं ये वाला घन लेते हैं अपन, तो इसमें एक सतह तो हरी है और दो लाल है, काली कोई भी नहीं है, पॉसिबल नहीं है। एक तो काला अपना किधर है? नीचे, तो अपन नीचे देखते हैं, यहाँ पे नीचे वाली सतह काली है, पर इसके अपोजिट तो अपनी काली रंग ही नहीं होगा। एक इधर रंग होगा नीचे, एक इधर होगा, एक इधर होगा, एक हरी, एक लाल, एक काली, सब समीप है। विपरीत, विपरीत तो इधर भी नहीं हो रहा, मतलब इसमें भी लागू नहीं हो रहा, इसमें भी। एक और काला किधर है? इधर है, नहीं नहीं, एक काला नीचे है, एक इसके अपोजिट में है। अपोजिट में जो है वो उधर पीछे की तरफ, एक इससे मिलेगा ग्रीन, ब्लैक, नीचे वाला भी ब्लैक और पीछे वाला भी ब्लैक, रेड नहीं होगा। मतलब कभी भी अपोजिट नहीं होंगे, दो कलर एक दूसरे की अपोजिट सतह पे नहीं होंगे, हमेशा समीपवर्ती रहेंगे। इसका आंसर हो गया 0। ठीक है, जैसे देखिए, बोला कितने घन है जिनकी एक सतह लाल हो दूसरी काली है। देखो ये वाला रेड है, ठीक है, ये रेड है, इसके बगल में ग्रीन है और नीचे काला है, पर ये विपरीत नहीं है, बगल में है। ठीक है, बीच वाले में तो सिर्फ रेड है, दूसरा कलर होगा नहीं, एक ही तरफ कलर हो सकता है। बीच वाले में तो एक ही तरफ कलर हो सकता है, विपरीत की तो बात ही नहीं है। विपरीत की बात कहां हो सकती है? यहां भी नहीं होगी, यहां भी तीनों निकटवर्ती हैं, तो कभी भी दो विपरीत सतहों पर कलर नहीं होता, हमेशा इसका आंसर 0 रहेगा। ठीक है, अब देखिए, ये पॉइंट याद रखिए, इंपॉर्टेंट नोट, ये हार्ड क्वेश्चन थोड़ा बनता है तब। अब एक क्वेश्चन आपसे बहुत हार्ड पूछ लेता है, ऐसे कितने घन हैं जिनकी एक सतह हरे रंग से और निकटवर्ती काले रंग से रंगी हो। एक सतह तो उसकी हरी हो और निकटवर्ती सतह काली हो। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर पूछता है, अब एक सतह हरी, हरा कौन है देखिए इसमें? ये वाला, तो मतलब एक सतह हरी हो
और निकटवर्ती काली हो, काली का मतलब या तो वो नीचे होगा और या फिर वो इसके पीछे होगा, तभी तो होगा ये, या तो वो नीचे होगा या उसके पीछे होगा। ठीक है, अब देखिए, एक सतह हरी, ये मान लीजिए हरी है, तो नीचे से क्या होगा, इसके काली होगी और इधर से ये वाली लाल होगी। तो एक तो ये हो जाएगा, क्योंकि इसने कहीं नहीं बोला कि लाल ना हो। अगर ये बोल देता बाकी चार सतह, जो देखो टोटल 6 सतह होती हैं, चार सतह रंगहीन हो, तो अब क्या हो गया, केवल दो सतहों पर रंग होना चाहिए, एक सतह पे हरा, एक पर काला। तो ये नहीं आएगा, इस पे तीन सतह पे रंग हो जाएगा। एक तो ये आएगा, इधर हरा है, इसके नीचे काला है, तो एक तो ये हो जाएगी। ठीक है, अब ये हरी और काली हो गई। ये पीछे की तरफ कौन है, रेड के पीछे काला है ना, तो ये भी हरा काला हो जाएगा। बस ये दो ही सतह आएंगे, इसका आंसर दो ही आएगा। ठीक है, क्योंकि ये लाल और हरा है, ये वाला, ये सिर्फ हरा है, ये हरा काला है, इस पे तीन कलर है, तो ये दो आएंगे ऐसे जिनके ऊपर हरा और काला रंग होगा, कोई और रंग नहीं होगा। आपको समझ में आया होगा, क्योंकि देखिए एक काला तो ये रहा, एक काला है इसके जस्ट पीछे यहाँ, तो उस पे एक काला और हरा दोनों रंग होगा इस पे। और ठीक इसी तरीके से ये होगा, इसके नीचे यहाँ पे ब्लैक है, एक काला हरा इधर होगा, बस। ठीक है, समझ गए होंगे आई होप। देखिए क्वेश्चन उठाते हैं एक और। एक स्टूडेंट है मयंक करके, उसने मुझसे क्वेश्चन पूछा था टेलीग्राम पर, तो अब अपन उसके क्वेश्चन को लेते हैं समझने के लिए, उसको भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्या क्वेश्चन था वो, मयंक जी ने पूछा था, मयंक दुबे, क्वेश्चन नंबर 19 और 20। ठीक है, देखिए उनका क्वेश्चन था, एक ठोस घन है जिसकी चार सतह तो पीली है। ठीक है, और दो विपरीत सतह लाल है, और दो विपरीत सतह है, मतलब अपोजिट रेड है, और इसको 64 टुकड़ों में बांटा गया है। ठीक है, अब देखिए, यही क्वेश्चन है ना। ठीक है, अब इसकी चार सतह येलो है और दो विपरीत सतह है, वो है रेड, तो अपन ने मान लिया कि रेड ये रहा, तो एक रेड इधर निकलेगा, बाकी सब दो ये येलो दिख रही हैं, और दो येलो अपने को दिख नहीं रही, एक इसके नीचे भी येलो है और एक येलो इसके पीछे होगा। ठीक है, दो विपरीत वाली रेड है। कोई दिक्कत हुई आपको, मेरे हिसाब से नहीं होती। अब देखिए, कितने ऐसे घन हैं जिनकी सतह को लाल रंग से रंगा गया, कितने ऐसे घन हैं जिनकी सतह को लाल रंग से रंगा गया। ठीक है, अब देखिए, ये है 64 टुकड़े किए हैं, मतलब एन की वैल्यू इसमें अपने पास 4 है। ठीक है, अब एन की वैल्यू जब अपने पास 4 है, देखिए अभी लाल वाला है, आपको हम दिखाते हैं, पूरा अच्छे से दिखाएंगे ताकि आपको हर चीज समझ में आए, मन में 1% भी आपके डाउट ना रहे। ठीक है, ठीक है, 4 है तो क्या होगा, एक, दो, तीन, एक, दो, तीन, एक, दो,
तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, सॉरी, एक, ये अपना बन गया। ठीक है, ज्यादा ये मत कहिएगा ऐसा खराब ड्राइंग आपकी ये है, मेरे को ऐसा ही आता है। ठीक है, अब बोल रहा है कितने ऐसे घन हैं जिनकी सतह को लाल रंग से रंगा गया। तो ये लाल है, देखिए पूरा लाल से रंगा गया। कितना है, चार चार, चार दुनिया, चार तीन 12, चार चौक 16, लाल रंग हुआ ना इधर। इसके जस्ट अपोजिट में भी होगा एक लाल, उस पर भी 16 है। खत्म बात, 32। केवल लाल रंग से रंगा गया बोलता अगर, सिर्फ केवल लाल रंग, तो देखिए वो बाद में चर्चा करेंगे। अगर क्वेश्चन में देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। लाल, ये अभी बोला कितने ऐसे घन हैं जिनकी सतह को लाल रंग से रंगा गया। तो देखिए 16 घन तो ये है इधर, 16 इधर है, टोटल कितने हुए, 32। तो ये कोई क्वेश्चन था नहीं। चलिए आगे चलते हैं, अगर क्वेश्चन उसमें कुछ आंसर अलग दे रखा हो तो गलत है। ऐसे कितने घन है जिनकी केवल एक सतह रंगी हुई, वो भी पीली। दूसरा क्वेश्चन है, केवल एक सतह रंगी, सिर्फ केवल एक सतह रंगी, इतना क्वेश्चन लिखा होता तो एक सतह का फॉर्मूला 12 गुना n माइनस का, सॉरी एक सतह का 6 गुना n माइनस 2 का स्क्वायर, फॉर्मूला लग गया था। तो क्या आता, 4 माइनस 2, 2 का स्क्वायर, आंसर आ जाता 24। अगर इतना सा क्वेश्चन होता तो इसने बोल दिया वह भी पीली, मतलब लाल रंग उसमें शामिल नहीं होना चाहिए। ये टोटल एक सतह रंगी भी है पीली, उसमें से अपन लाल को हटा देंगे तो पीला आ जाएगा, और या फिर डायरेक्ट पीला निकाल लेंगे। दोनों तरीके हैं। देखिए केवल एक सतह रंगी हुई, वो भी पीली। अब ये देखिए पीली, एक सतह मान लेते हैं। अब ये देखिए इसकी तो दो तीन सतह रंगी होती है कॉर्नर की, आपको बताया मैंने, 1 2 3। तो कॉर्नर वाले को तो अपन भूल जाओ। ठीक है, उसके बाद में इधर वाले की, इसकी भी दो सतह होती हैं, कोने वाले की भी दो होती हैं, इसकी भी दो होती हैं, इसकी भी दो होती हैं। ठीक है, तो बचता कौन है बीच में, ये चार ऐसे हैं जिनकी सिर्फ एक सतह रंगी हुई है, सिर्फ एक सतह रंगी हुई है, वो भी पीली। तो मतलब एक साइड में चार आ गए, एक साइड में चार आ गए। अब छह की छह साइड पे पीला होता तो सीधा फॉर्मूला, क्योंकि हर तरफ पीला हो गया, हर तरफ पीला, तो फॉर्मूला सीधा 4 गुना 6 24 आ जाता है। लेकिन कितनी सतहों पर है पीला, सिर्फ 4 सतहों पर। ठीक है, 16 आ गया आंसर। नहीं तो अपन इसी तरीके से लाल का निकाल लेते हैं, 4 है कितनी सतहों पर, 2, 24 में से अगर 8 जाता तो 16, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, क्वेश्चन तीसरा बोलता है केवल एक सतह रंगी हो, वह भी लाल। तो लाल है अपना 8। 21वां, बस सिंपल सा क्वेश्चन था, हो गया। तो 19 का आंसर है 32, 20 का आंसर है अपना, 20वां क्वेश्चन क्या था, पीला 16, और 21 का आंसर है 8, जो आपने पूछे थे 19 20 21 क्वेश्चन। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे मयंक जी। मेरा मन किया कि आपका क्वेश्चन भी शामिल कर लेते हैं। किसी को किसी भी तरह का डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछें। कमेंट सेक्शन में अगर शर्म आती है, आपको लगता है कि आपको सॉल्यूशन नहीं मिल पाएगा ढंग से, कोई भी दिक्कत आ रही है, उस पोर्शन का स्क्रीनशॉट लें, टेलीग्राम पे मुझे डायरेक्ट डीएम करें। ठीक है, पढ़ते रहें। और आपको अगर समझने में दिक्कत आ रही है तो इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देख लें, गारंटीड आपको 100% समझ में आएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कॉपी पेन लेके नोट्स बनाएं, रिवीजन करें, और फिर इसके ऊपर कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, दो दो बार। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे।
ठीक है, चिल कीजिए। अब हम भी चलते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।